तो जैसा कि हमने मोशन इन वन डायमेंशन में अभी तक क्या हमने मोशन इन वन डायमेंशन में अभी तक पढ़ा कि भैया हमें इस बात में अब तो कोई डाउट नहीं है कि जो एवरेज स्पीड होती है उसका मैग्नीट्यूड एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर नहीं होती। तीन क्लास हो गए भैया, हम यही समझ गए, कोई डाउट नहीं। अगर आपके पास कोई डाउट नहीं है तो ठीक है, मुझे बताइए कि भैया, मुझे बताइए कि अगर किसी पार्टिकल की पोजीशन अगर किसी पार्टिकल की पोजीशन फंक्शन हो जाए टाइम का, तो आप उस पार्टिकल की स्पीड या वेलोसिटी को कैसे निकालेंगे? तो भैया देखो, यहाँ पे पोजीशन फंक्शन है टाइम का, और सपोज यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है फंक्शन टाइम का। तो भैया अगर पोजीशन फंक्शन है टाइम का, इसको आप डिफरेंशिएट कर देंगे और आपको क्या मिल जाएगी? स्पीड मिल जाएगी। ठीक है भैया। और सपोज आपकी स्पीड भी फंक्शन आ गई टाइम का, तो मतलब इसको डिफरेंशिएट करके जो स्पीड आई वो कांस्टेंट नहीं है, बल्कि वो भी फंक्शन है टाइम का। और मैं आपसे पूछूं एक्सेलरेशन निकाली, तो कोई बात नहीं भैया, हम इसको भी डिफरेंशिएट कर देंगे एक बार और। यानी कि वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ठीक है। अब सपोज भैया आपको एक्सेलरेशन पता है और आपसे वेलोसिटी पूछी जाए, तो क्या करेंगे? तो भैया हम इंटीग्रेट कर देंगे। हम क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करने पे क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, तो यहाँ तक क्लियर। और अगर ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है फंक्शन ऑफ टाइम का, इसको डिफरेंशिएट करने से क्या आ जाता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम? भैया टाइम के रिस्पेक्ट में क्यों डिफरेंशिएट कर रहे हो? क्योंकि फंक्शन टाइम का है ना, जिसका भी फंक्शन होता है उसके। और भैया ऐसे थोड़ी जिसका भी फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में करेंगे, वो बात की बात है। चलो, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी आ गई, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दिया तो आपके पास एक्सेलरेशन आ गया। और भैया एक्सेलरेशन को अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो आपके पास जो है वेलोसिटी आ जाएगी। अच्छा, ये डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कब करना पड़ता है भैया? तब करना पड़ता है जब आपकी पोजीशन कॉन्स्टेंट ना होके फंक्शन हो जाती है टाइम का, मतलब पोजीशन हर मोमेंट पे बदल रही है, हर इंस्टेंट पे बदल रही है। तो फिर आपका वो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम नहीं चलता, क्योंकि डिस्टेंस रखोगे कौन सी, वो तो हर सेकंड बदल रही है। तो ये बात है। तो भैया ये हो गया इंटीग्रेशन, और भैया ये हो गया इंटीग्रेशन। यहाँ तक कोई डाउट? चलिए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर एक पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट जो है एक पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो 2t² प्लस 4t−6 कुछ इस तरीके से वेरी कर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ उसका एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा बदलता है, और उसकी इक्वेशन क्या है? कुछ ऐसी। तो आप मेरे को इस पार्टिकल की एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इस पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी, इस पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी, और इस पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बता दीजिए, बहुत ही जल्दी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बता दीजिए। और भैया कितने समय के लिए? इन 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड्स के लिए इसकी मोशन को डिस्कस करना है आपको। इसमें आपको इसकी एवरेज स्पीड बतानी है, इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड बतानी है, इसकी एवरेज वेलोसिटी बतानी है, इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बतानी है। और आप इस पार्टिकल के द्वारा डिस्टेंस भी बताइए, इसने कितनी ट्रेवल करी है 2 सेकेंड। और आप मुझे बताइए कि इस पार्टिकल का क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ है 2 सेकेंड में। ठीक है जी, तो ये आपको डिस्कस करना है, तो जल्दी जल्दी डिस्कस कर लीजिए प्लीज। ये भी नोट कर लीजिए।
और ये तो आपको पता ही है कि इफ कांस्टेंट, इफ कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? फिक्स, बदल नहीं रहा। जैसे एक्स इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकंड, टू तो फिक्स है ना, टू तो 2 मीटर पर सेकंड ही रहेगा। लेकिन अगर हो जाए एक्स इक्वल्स टू 2 टी, तो भैया टी जीरो रखोगे तो एक्स जीरो, टी वन रखोगे तो एक्स टू, टी टू रखोगे तो एक्स फोर, टी थ्री रखोगे तो एक्स सिक्स, मतलब अब एक्स बदल रहा है टाइम के साथ। तो वो हो गया वेरिएबल, इट कांस्टेंट। देन जो आपकी स्पीड होती है वो क्या होती है कांस्टेंट में? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और जो आपकी वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। चलिए, चलिए निकाल के बताइए कितनी आ रही है। और परेशान होना ही नहीं। अरे पेज क्यों पलट रहे हो? अरे भाई सारे फॉर्मूले बोर्ड पे लिखे तो है, तो फिर पेज क्यों पलट रहे हो? ओके, तो हमारे पास ये क्वेश्चन था। हमसे कह रहा था कि किसी पार्टिकल का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, वो टाइम के साथ इस तरीके से बदल रहा है, तो 2 सेकंड में उसकी एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट सब बताओ। तो मैंने कहा कुछ भी नहीं है। क्या है भाई साहब? जो आपके पास जो स्पीड है ना वो बदल रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड है। जब आप उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, या एक काम करते हैं, भैया रुक जाओ, इंस्टेंटेनियस स्पीड नहीं, पहले आप एवरेज स्पीड बताओ। ठीक है, एवरेज स्पीड कैसे पता करते हैं? तो याद रखना, हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि जब भी एवरेज स्पीड की बात हो तो क्या करना होता है? एवरेज स्पीड के लिए हमें कोऑर्डिनेट्स को कंट्रोल करना पड़ता है। तो कोऑर्डिनेट्स को कैसे कंट्रोल करते हैं देखो बाबू, ध्यान देना प्लीज। कितने सेकंड तक जाना? 2 सेकंड तक। तो पहले आप टी इक्वल टू 0 सेकंड को उठाएं, और टी इक्वल टू 0 सेकंड पे पार्टिकल के कोऑर्डिनेट लिख लें। कैसे पता लगेगा? भाई ये कोऑर्डिनेट टाइम के साथ ऐसे बदल रहा है, कोऑर्डिनेट टाइम के साथ ऐसे बदल रहा है, तो यहाँ पे टाइम की जगह जीरो रख दो। तो टू, जीरो का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 0 माइनस 6, मतलब -6 मीटर। मतलब कि टी इक्वल टू 0 सेकंड में पार्टिकल के कोऑर्डिनेट थे -6,0। यहाँ से वो चलना शुरू करता है। अब आपको 2 सेकंड तक जाना था, तो टी इक्वल टू 2 सेकंड पे उसके कोऑर्डिनेट देख लो क्या है। तो मैंने कहा टी इक्वल टू 2 सेकंड पे उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? टाइम की जगह टू रख दो जरा, टू का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 माइनस 6। तो 4 टू जा 8, प्लस 8 16 माइनस 6, 10 मीटर। 2 टू जा 4 टू जा 8, और 4 टू जा 8, 8 प्लस 8 16 माइनस 6, 10 मीटर। तो भैया टी इक्वल टू 2 सेकंड पे उसके कोऑर्डिनेट आ गए 10,0। ठीक है भैया, तो ये उसके इनिशियल कोऑर्डिनेट है, ये उसके फाइनल कोऑर्डिनेट है। लेकिन मैंने कल आपको एक बात और बताई थी कि जब भी एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा था, पूरा बोर्ड भर दिया था, उसमें हमने क्या बोला था कि जब भी एवरेज स्पीड पूछे ना तो हमेशा चेक करना है कि आप किसी पॉइंट पे, मतलब 0 सेकंड से आपने चलना शुरू किया, 2 सेकंड तक आप चले, कहीं बीच में कहीं आपकी स्पीड जीरो, जीरो तो नहीं हुई। कैसे चेक करते हैं भैया? उसको चेक करने के लिए जो स्पीड वाला एक्सप्रेशन है इसको डिफरेंशिएट करते हैं। आपने निकाली स्पीड, आपकी स्पीड कैसे आई? वो होती है dx अपॉन dt। तो डी अपॉन डी टी ऑफ एक्स क्या है? वो है 2t स्क्वायर प्लस 40 माइनस 6। इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं भैया? डिफरेंशिएट करने के लिए भैया देखो, टू कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, और डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर हो जाएगा, और फोर कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ टी हो जाएगा, और माइनस डी बाई डी टी ऑफ 6 हो जाएगा। या आप 6 को बाहर ला के 1 का भी कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। तो भैया 2, और 2t का टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t प्लस 4, टी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी 1 हो जाएगा, और माइनस कॉन्स्टेंट का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 40 प्लस 4।
ठीक है भैया, अभी आपने देखा था, क्या देखा था कि भैया जो आपकी पोजीशन थी, है ना, वो टाइम के साथ फंक्शन थी, और जो स्पीड है वो भी क्या है, टाइम के साथ फंक्शन आ रही है। अब भैया आपके पास स्पीड का एक्सप्रेशन आ गया, कैसे आया, पोजीशन के एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करके आ गया। अब ये जो स्पीड है ये खुद भी क्या है, ये फंक्शन है टाइम का, ये टाइम के साथ बदल रही है। तो आप स्पीड को जीरो रख दीजिए, स्पीड को क्या रख दीजिए, जीरो, और टाइम निकाल दीजिए, टाइम क्या आ रहा है। तो भैया टाइम आ रहा है -1 सेकेंड। तो भैया ये जो टाइम, क्या कभी नेगेटिव हो सकता है? टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव। टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव। तो भैया टाइम क्योंकि कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसका मतलब ये है कि t = 0 सेकंड से t = 2 सेकंड के बीच में कभी भी पार्टिकल की स्पीड जीरो नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि रास्ते में कभी भी पार्टिकल की स्पीड जीरो नहीं, मतलब रास्ते में कभी भी पार्टिकल ने अपनी डायरेक्शन को नहीं पलटा। इसका मतलब उसका मोशन कैसे था, उसका मोशन ऐसा था कि भैया t = 0 सेकंड पे वो -6,0 से चलना शुरू करता है। बीच में ये 0,0 आया था, और ये 10,0 आया था। तो भैया t = 0 सेकंड पे वो यहाँ था, t = 2 सेकंड पे वो यहाँ था। ठीक है भैया। अब t = 0 सेकंड पे उसकी क्या स्पीड थी, वो भी पता कर सकते हैं भैया। कैसे पता कर सकते हैं? भाई देखो, स्पीड का एक्सप्रेशन ये है आपके पास, स्पीड का एक्सप्रेशन ये है, तो यहाँ पे टाइम को 1 रख दो। हाँ सॉरी, टाइम को क्या रखो, तो जीरो रखो। आपने कहा भैया स्पीड इक्वल टू 4 × 0 + 4, तो ये आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भैया, तो t = 0 पे पार्टिकल की स्पीड ये थी, और t = 2 सेकंड पे उसकी स्पीड क्या थी, 4 × 2 + 4। भैया 2 सेकंड पे ही क्यों डिस्कस कर रहे हो, क्योंकि मुझे 2 सेकंड के लिए डिस्कस करने के लिए बोला था ना। वो आ गया 12 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया t = 2 सेकंड पे। ठीक है जी, तो ये बात हो गई। यानी कि -6,0 से ये पार्टिकल चलना शुरू करता है 4 मीटर पर सेकेंड से, और 10,0 तक जाते जाते इसकी स्पीड हो जाती है 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भैया, तो ये बात होगी। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, और ये इसकी फाइनल पोजीशन। ठीक है जी। हमसे पूछा है कि पार्टिकल की एवरेज स्पीड बताइए। तो मैंने कहा एवरेज स्पीड क्या होती है। अच्छा देखो, क्या 2 सेकंड में कभी भी पार्टिकल ने अपनी डायरेक्शन को पलटा? हमेशा वो ऐसे ही चल रहा था, हमेशा पार्टिकल इसी डायरेक्शन में चल रहा था, है ना, हमेशा पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में था, उसे कभी भी अपनी डायरेक्शन नहीं पलटी। तो वन डायमेंशनल मोशन में जब तक वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन ना पलटे, हमें क्या पता है कि जब तक वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन ना बदले, तब तक पार्टिकल के द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वली होते हैं जी। उसने कितनी डिस्टेंस चली, ए बी डिस्टेंस चली, और वो कितना डिस्प्लेस हुआ, ए बी डिस्टेंस जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। भाई वो ए से बी तक खिसका ना, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ए बी, और कितनी डिस्टेंस चली, ए बी, मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर है इस केस में। क्यों? क्योंकि उसने अपनी डायरेक्शन नहीं पलटी, पलट लेता तो गड़बड़ हो। ओके। अब हमसे क्या कहा, एवरेज स्पीड बताओ। एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड क्या होती है, वो होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो भैया आप बताना, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी, ए बी, और टाइम कितना लगा, 2 सेकेंड। ए बी डिस्टेंस कितनी है, ए बी डिस्टेंस कितनी है बताना। भैया देखो, -6,0 से 0,0 तक 6 मीटर तो यहाँ, और 0,0 से 10,0 तक 10 मीटर यहाँ। नहीं है ऐसा बस। भैया ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर चला। ठीक है भैया, -6,0 से 0,0 तक 6 मीटर, और 0,0 से 10,0 तक 10 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस जो इसने चली, वो चली 6 + 10, और टाइम कितना लगा, 2 सेकेंड। टाइम कितना लगा, 2 सेकेंड। तो पार्टिकल की एवरेज स्पीड क्या आ गई, 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, ये आ गई पार्टिकल की एवरेज स्पीड। हाँ भैया, अब लेकिन इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या है, इसकी एवरेज वेलोसिटी, भैया एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम।
तो भैया इस केस में तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल था, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी कितना है ए बी, और टाइम कितना लगा 2 सेकेंड, और ए बी डिस्प्लेसमेंट कितना आया था आपका 16 मीटर। तो भैया इस केस में इसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बराबर आ गई। भैया आपने कहा था इतनी देर से एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बराबर नहीं होती, हमेशा बराबर नहीं होती, कभी कभी होती है। कब तक होती है? जब तक कि वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन है, जब तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा तब तक एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम रहेगा। जैसे ही डिस्टेंस कुछ और हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट कुछ और हो जाएगा, एवरेज स्पीड कुछ और हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी कुछ और हो जाएगी। क्यों? क्योंकि स्पीड डिस्टेंस के साथ खेलती है और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के साथ खेलती है। तो जब तक ये इक्वल, ये अलग, ये अलग, समझ आ गया? तो एवरेज स्पीड, हमें पता लग गई कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों इक्वल हैं, और ये इक्वल किसके हैं? ये दोनों इक्वल हैं 16 मीटर के, है ना? ए बी डिस्टेंस 16 मीटर। तो आपको डिस्टेंस भी पता चल गया, डिस्प्लेसमेंट भी पता चल गया, एवरेज स्पीड पता चल गई, एवरेज वेलोसिटी पता चल गई। अब उसने मुझे इंस्टेंटेनियस स्पीड बता। तो भैया हाँ जी भैया, तो एवरेज स्पीड निकाल दी, एवरेज वेलोसिटी निकाल दी, अब आपको चाहिए इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड के नाम में ही आ रहा है इंस्टेंट, वो किसी एक इंस्टेंट में निकाली जा सकती है। तो भैया 0 से 2 सेकंड के बीच में पता है कितने सारे इंस्टेंट है? 0 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड। तो एवरेज स्पीड, आप इंस्टेंटेनियस स्पीड किस सेकंड में चाहिए? 0 सेकंड पे, 1 सेकंड में, 2 सेकंड पे? मैंने कहा 2 सेकंड। तो आपने कहा ठीक है, कैसे निकालते हैं? स्पीड का एक्सप्रेशन ये रहा, 40 + 4, है ना? यहाँ पे टी इक्वल टू टू रख दो। ये देखो, ये रखा टी इक्वल टू टू। तो ये जो टी इक्वल टू टू रखा है, ये कुछ और नहीं है, बल्कि ये एग्जैक्ट टी इक्वल टू 2 सेकंड पे पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस स्पीड ही तो है। एग्जैक्ट टी इक्वल टू 2 सेकंड पे पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस स्पीड ही तो है। तो यही आ गई आपकी क्या? यही आ गई आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है जी। और भैया, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? वो कैसे निकालेंगे? भैया देखो, इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है? इक्वल। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है? इक्वल। यानी कि टी इक्वल टू 2 सेकंड पे जो इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी, वही क्या होगी? इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी होगी। दिस इज ऑल्सो इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, so please note it down. Please note down the solution. Okay. तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई पोजीशन वेक्टर टाइम के साथ डिपेंड करता है तो उससे हम कैसे वेलोसिटी या स्पीड निकालते हैं और एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, है ना? तो पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी या स्पीड आ जाती है, और उसको डिफरेंशिएट करके आपके पास एक्सेलरेशन आ जाता है, और अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास वो चीज आ जाएगी। अब हम आज समझते हैं कि भैया व्हाट इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। भैया व्हाट इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी? तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का मतलब ये है कि जो आपका पार्टिकल है वो जिस रास्ते पे चलता है उसके रास्ते को ड्रॉ कर दीजिए। तो उसके रास्ते को जब आप ड्रॉ कर देंगे तो वो उसकी इक्वे, और वो जो भी ग्राफ बनेगा, जो भी कर्व बनेगा, उस कर्व की एक मैथमेटिकल इक्वेशन लिख दीजिए। तो ट्रेजेक्टरी उस रास्ते को कहते हैं, और इक्वेशन उस रास्ते की इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है पार्टिकल के रास्ते की इक्वेशन लिख दीजिए। सपोज कोई पार्टिकल है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट टाइम के साथ वेरी कर रहा है, समथिंग लाइक दिस। एक पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट टाइम के साथ ऐसे वेरी कर रहा है, और उसका वाई कोऑर्डिनेट टाइम के साथ कुछ इस तरीके से वेरी कर, ठीक है जी। और आपको इस पार्टिकल की वेलोसिटी और स्पीड बतानी, आपको इस पार्टिकल की वेलोसिटी और स्पीड बतानी है। तो कैसे बताएंगे? भैया हम इसका पोजीशन वेक्टर लिख देंगे। पोजीशन वेक्टर कैसे लिख देंगे? किसी भी इंस्टेंट पे इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर कैसे लिखा जाएगा भैया? किसी भी इंस्टेंट पे इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर ऐसे लिख सकते हैं, 2t i कैप प्लस t² j कैप। तो किसी भी इंस्टेंट पे इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है भैया। ठीक है भैया?
तो अब आपसे पूछे कि इस पार्टिकल की वेलोसिटी और स्पीड बता दीजिए। इस पार्टिकल की वेलोसिटी और स्पीड बता दीजिए। जनरल फॉर्म लिख दीजिए, है ना। वो टाइम के साथ वेरी करेगी, है ना, जनरल फॉर्म। वेलोसिटी और स्पीड बता दीजिए। ट्राई कीजिए। कैसे करते हैं भैया? भैया जब किसी पार्टिकल की पोजीशन, कल तक आप इसको एक्स लिख रहे हैं, है ना, आपका एक्स कांस्टेंट एक इक्वेशन होती थी। लेकिन अब ये वेक्टर हो गया क्योंकि ये हर समय बदल रहा है। तो भैया ये एक्स था या आर था या एस था या डी था, कुछ भी देखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने बोल दिया ये पोजीशन को बता रहा हूँ, ठीक है। तो भैया ये एक्स कोऑर्डिनेट बता रहा है, ये वाई कोऑर्डिनेट बता रहा है पार्टिकल। तो भैया आपने कहा कि इसकी वेलोसिटी और स्पीड बताइए। आपने कहा कि इसकी वेलोसिटी और इसकी स्पीड बता दीजिए। तो भैया हमें पता है कि अगर आपके पास एक्स है, फंक्शन ऑफ टाइम, तो भैया उसको जब हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाती है? वेलोसिटी या स्पीड मिल जाती है भैया। और उसको अगर आप डिफरेंशिएट कर देते हैं तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाता है भैया। ठीक है भैया, और इंटीग्रेट कर देते हैं तो आपको अगेन उल्टा आप प्रोसेस को चला सकते हैं। ठीक है भैया, इतनी इंफॉर्मेशन हमें है, तो अगर आपको इतनी इंफॉर्मेशन है तो सॉल्व कीजिए प्लीज। यहाँ पे क्या मिलेगा भैया आपको? एक्सेलरेशन। ठीक है, सॉल्व कीजिए। नहीं है इंफॉर्मेशन, ट्राई कीजिए। आप इसी पूरे को एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर दीजिए। बस इसको डिफरेंशिएट करके जो आएगा वो वेलोसिटी का ही क्या हो इसको डिफरेंशिएट करके जो आएगा जो वेलोसिटी का दिया क्या हो। आप अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं, उसको पूछने का तरीका अलग है। या तो वो बोलेगा पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट से बदला, वाई कोऑर्डिनेट से बदला, उसकी वजह से लिख दें। या फिर वो कहेगा एक पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर कुछ ऐसे है, तो आप समझ जाइए कि ये क्या बता रहा है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट, ये उसका वाई कोऑर्डिनेट। और अगर वो जेड एक्सिस में चल रहा होता तो के कैप भी होता। हाँ जी भैया, तो आपने ट्राई कर लिया। तो हमें चाहिए था भैया वेलोसिटी, तो क्या करना है भैया, जो पोजीशन वेक्टर आपको दिया उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। ओके। तो भैया जो वेलोसिटी वेक्टर होता है वो क्या होता है? डी बाई डी टी ऑफ पोजिशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है भैया, डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे होगा भैया? डी बाई डी टी ऑफ पोजिशन वेक्टर क्या दे रखा है आपको? भैया वो दे रखा है 2 टी आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप। ओके भैया। ओके। इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे भैया? भैया ये जो डी बाई डी टी है, ये एक बार जाएगा 2 टी आई कैप के साथ, और फिर एक बार किसके साथ चला जाएगा? टी स्क्वायर जे कैप के साथ। एक बार जाएगा 2 टी आई कैप के साथ, फिर एक बार चला जाएगा टी स्क्वायर जे कैप के साथ। तो भैया टू कांस्टेंट आ जाएगा, तो डी बाई डी टी ऑफ टी हो जाएगा आई कैप। और भैया यहाँ पे तो वही है, डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर जे कैप। ठीक है भैया। अब भैया देखो इसका डिफरेंशिएट क्या होएगा? 1 आई कैप प्लस इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2 टी। आई होप अब तक आपको डिफरेंशिएशन समझ में आ गया होगा। डिफरेंशिएशन में आपको कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं रही होगी। तो भैया ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 आई कैप प्लस 2 टी जे कैप। ओके भैया, तो ये क्या आ गया? ये आ गया पार्टिकल का किसी भी इंस्टेंट पे पोजिशन वेक्टर, है ना, एट एनी टाइम टी। तो यहाँ से आप क्या देख सकते हो भैया? यहाँ से आप ये नोट कर सकते हो भैया, पार्टिकल की जो एक्स एक्सिस में वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, 2 मीटर पर सेकंड। और भैया उसकी जो वाई 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 डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो वेरिएबल है, 2 टी मीटर पर सेकंड। वो टाइम के साथ बदल रही है भैया, वो टाइम के साथ बदल रही है। ठीक है भैया, ये तो आ गई वेलोसिटी। भैया स्पीड क्या होती है फिर? स्पीड होती है भैया इसका मैग्नीट्यूड। भैया वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होती है? स्पीड। ओके, तो भैया आप स्पीड कैसे निकालें? तो भैया अगर आपको स्पीड चाहिए तो भैया ये क्या निकाली आपने? ये मैंने वेलोसिटी निकाली है, ये वेलोसिटी वेक्टर है आपके पास। ओके भैया, और स्पीड कैसे निकालेंगे आप? भैया स्पीड क्या होती है? वो होती है वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? √वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, है ना, ऐसे ही तो निकालते हैं किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो भैया √वी एक्स कॉम्पोनेंट कितना है इसके पास? भैया 2, 2 का स्क्वायर
और वी वाई कॉम्पोनेंट कितना है इसके पास भैया, 2t, उसका स्क्वायर। और वी जेड कॉम्पोनेंट कितना है इसके पास भैया, 0, उसका स्क्वायर। तो भैया √4 प्लस 4t स्क्वायर। तो ये आ गई पार्टिकल की किसी भी इंस्टेंट पर स्पीड। ये आ गई पार्टिकल की किसी भी इंस्टेंट पर स्पीड भैया। तो ये मैग्नीट्यूड है भैया। क्या ये कांस्टेंट है स्पीड? नो भैया, स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, बिकॉज ये भी टाइम के साथ वेरी कर रही है ना भैया। इट इज ऑल्सो वेरिएबल है जी। नो। हाँ, अगर आप 2 को बाहर निकाल देंगे 4 कॉमन लेके, तो 2 में छूट जाता है। सॉल्व नोट कर लीजिए। हो गया नोट। ओके भैया, अब बात हुई थी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होती है पहले तो आप नोट कीजिए। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होती है? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होती है? तो पहले आप इसकी डेफिनेशन लिख दीजिए। इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द कर्व ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय। हालांकि इसकी बात लोकस के साथ होती है, बट अभी शायद आपको नहीं पता कि लोकस क्या होता है, बिंदु पर हिंदी में बोलते हैं। उसको आगे डिस्कस करें। फिलहाल आप इजी लैंग्वेज में ये समझ लीजिए कि एक ऐसी इक्वेशन जो पार्टिकल, सॉरी व्हाट इज ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल नॉट प्रोजेक्ट। इक्वेशन ऑफ इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द कर्व ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल। ओके, तो आपका पार्टिकल जिस रास्ते पे चला, उस रास्ते को अगर आप ग्राफिकली प्लॉट कर देंगे, तो जो इक्वेशन उस ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रही है, वो हो गई इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। भैया ये तो डेफिनेशन समझ में आया, निकाल के कैसे? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इज, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या है? कुछ भी नहीं है भैया, ये बस इंडिपेंडेंट रिलेशन बिटवीन बिटवीन एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल, ऑफ पार्टिकल्स ऑफ पार्टिकल्स पोजिशन वेक्टर which must be must be independent, which must be independent of time t. This is your equation of trajectory. What is equation of trajectory? A relation between x and y coordinate of a particle's position vector which must be independent of time t. नोट कर लीजिए। तो भैया इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पता है क्या? पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट उठाओ, वाई कोऑर्डिनेट उठाओ, दोनों में से कैसे भी करके टाइम को सेपरेट कर दो। टाइम खत्म होना चाहिए, इक्वेशन में केवल एक्स और वाई बचना चाहिए, वो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है। भैया बताओ कैसे? भैया देखो, इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर कैसे लिखा हुआ है? वो ऐसे लिखा हुआ है, 2t i कैप, 2t i कैप प्लस t2 j कैप। वो कैसे लिखा हुआ है? ऐसे लिखा हुआ है भैया। अब भैया देखो, इसका मतलब पता है क्या है? कि पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट है वो 2t मीटर पर सेकेंड है, और भैया उसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो t2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना भैया? यही है पोजीशन वेक्टर का मतलब। अब भैया, हाँ जी भैया, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 2t मीटर पर सेकेंड है, वाई कोऑर्डिनेट t2 मीटर पर सेकेंड, या आई कैप और जे कैप से पता लगी। अब अगर भैया मैं यहाँ से टी की वैल्यू निकालूं, वो आ गई x/2। और इस टी की वैल्यू को
मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं, यहाँ पर पुट कर दूं, तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x/2 का स्क्वायर मीटर पर सेकंड। तो भैया ये हो जाएगी y इज इक्वल टू x² अपॉन 4। तो भैया x² इज इक्वल टू 4y, x² इज इक्वल टू 4y। देखो भैया, ये जो इक्वेशन है ना, ये इंडिपेंडेंट है इससे, टाइम से। इस पूरी इक्वेशन में कहीं पे भी आपको टाइम टी नहीं दिखेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम टी। यही इस पार्टिकल की क्या है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। यही इस पार्टिकल की क्या है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो भैया ऐसे निकालते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब यहाँ पे सिंपल तरीके से निकल गई थी, कभी कभी सिंपल तरीके से नहीं निकलेगी, कैसे भी निकालो, बस आपको टाइम गायब करना है इक्वेशन में, एक्स और वाई चलना चाहिए। ठीक है, नोट कर लीजिए, या आगे किसी पार्टिकल की इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। और आपको पता है भैया, ये जो इक्वेशन है किसके जैसे दिख रही है, ये इक्वेशन जो है भैया, आप जानते भैया पैराबोला क्या होता है, आपने पढ़ा था ग्राफ जो बहुत सारे पढ़े थे, तो आपने पैराबोला की चार इक्वेशन पढ़ी थी। y² इज इक्वल टू 4ax, y² इज इक्वल टू -4ax। ठीक है भैया, तो ये वाला कैसा ग्राफ दिखता था, ये वाला ग्राफ दिखता था समथिंग लाइक दिस। और ये ग्राफ कैसा दिखता था, ये ग्राफ दिखता था समथिंग लाइक दिस। और भैया एक इक्वेशन होती थी x² इज इक्वल टू 4ay, ये ग्राफ कैसा दिखता था, ये ग्राफ दिखता था ऐसे। और एक इक्वेशन होती थी x² इज इक्वल टू -4ay। पैराबोला की हमने चार इक्वेशन पढ़ी थी, ये ग्राफ दिखता था ऐसे। ठीक है भैया, हाँ जी भैया, तो हमने पैराबोला की ये चार स्टैंडर्ड इक्वेशंस पढ़ी थी। तो ये वाली जो इक्वेशन है ना भैया, ये x² इक्वल टू 4ay की तरह दिखती है। तो भैया इसके इस पार्टिकल का जो ट्रेजेक्टरी होगी ना, वो कुछ ऐसी होगी, ये कुछ ऐसा जाएगा। तो हमें इसका रास्ता भी पता लग गया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को देख के, कि ये किस रास्ते पे चले। ठीक है भैया, तो नोट कर लीजिए। हाँ, वो पूछ लेगा, वो सीधा सीधा एक क्वेश्चन पूछेगा, भाई पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर ऐसा है, ठीक है, उसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, वो उसका पाथ कैसा दिखता है, इलिप्टिकल, हाइपरबोला, पैराबोला, स्ट्रेट लाइन, और कुछ भी जो उसका मन करे। तो इसलिए तो आपको स्टैंडर्ड इक्वेशंस पढ़ा दी थी ग्राफ में, आपको इतने सारे ग्राफ पढ़ा दिए थे, ठीक है, अब वो यूज होंगे। भैया आपको कैसे पता कि x² इक्वल टू 4ay ऐसे ही दिखता है, भैया जो स्क्वायर किस पे है, एक्स पे ना, तो एक्स की तरफ मुंह नहीं खुलेगा, मुंह वाई की तरफ ही खुलेगा। लेकिन अब प्लस वाई की तरफ, माइनस वाई की तरफ, यहाँ देख लो, ये +4ay है कि -4ay, +4ay है ऊपर की तरफ, -4ay है नीचे की तरफ। भैया स्क्वायर वाई पे लगा हुआ है, तो वाई की तरफ ग्राफ नहीं खुलेगा, वो खुलेगा एक्स की तरफ। +4ax है तो प्लस एक्सिस की तरफ, -4ax है तो माइनस एक्सिस की तरफ। तो रिवाइज करा दिया मैंने आपको पैराबोला की चार इक्वेशन। भैया यहाँ पे ए तो है नहीं भैया, a 1 है यहाँ पे, 4y लिखा हुआ है ना, 4 × 1 × y, नोट कर लीजिए। ओके, तो भैया इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी क्या होती है ना, हमें समझ में आ गई। और बताओ, ठीक है, अगर समझ में आ गई तो एक क्वेश्चन करते हैं। क्या इस पार्टिकल की स्पीड कभी जीरो होएगी बीच में, होएगी भैया, इससे रास्ता पलटा ना, ये ऐसे जा रहा था पलट के, पर निकालनी आती है भैया, कोई टेंशन ना लो। पोजिशन वेक्टर दे रखा ना, यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से हमें वेलोसिटी वेक्टर मिलेगा, उसको जीरो रख देंगे, पता लग जाएगा। अगर ये, भैया देखो, अगर पोजिशन वेक्टर स्क्वायर में है तो वेलोसिटी वेक्टर लीनियर इक्वेशन होगी, पोजिशन वेक्टर क्यूबिक है तो वेलोसिटी वेक्टर क्वाड्रेटिक होगा। तो भैया अगर वेलोसिटी वेक्टर क्वाड्रेटिक होगा तो उसके दो रूट्स आएंगे, मतलब 2 बार टाइम 0 होगा। और लीनियर है तो एक रूट आएगा, 1 बार टाइम 0 होगा। अभी तक हमने सारी लीनियर क्वाड्रेटिक पोजिशन वेक्टर लिया था, तो लीनियर आ रही थी वेलोसिटी वेक्टर, है ना, डिफरेंशिएट करके। ओके भैया, अगर किसी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर मैं आपको बता दूं किस तरीके से, इस तरीके से, भैया स्पीड और वेलोसिटी निकालनी तो हमें आ गई। ठीक है भैया, अगर किसी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर टाइम के साथ इस तरीके से वेरी कर रहा है, इस तरीके से वेरी कर रहा है भैया, वो वेरी कर रहा है 2t i कैप
प्लस 6 t j। ठीक है भैया, इस तरीके से किसी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर वेरी कर। तो आप मुझे उसकी वेलोसिटी, स्पीड और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बता दीजिए प्लीज। हाँ जी बच्चों, तो आपको वेलोसिटी निकालनी थी, स्पीड निकालनी थी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालनी थी भैया। इससे आसान काम अब हमें कुछ लगता नहीं है भैया। वेलोसिटी निकालने के लिए कुछ करना नहीं है, पोजीशन वेक्टर को उठाकर डिफरेंशिएट कर देना बस। कैसे करते हैं भैया? डिफरेंशिएशन हमें आ गया है, हमें डिफरेंशिएशन करना आ गया है। कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन भैया? यहाँ 2t i कैप प्लस 6t j कैप लिखा था, ठीक है भैया। अब क्या करना था? डिफरेंशिएट करना था। तो भैया ये 2 जो था वो कांस्टेंट था, वो बाहर आ गया था, डिफरेंशिएशन हो गया था ti कैप का। ठीक है भैया, ये 6 जो था वो कांस्टेंट था, वो बाहर आ गया था और डिफरेंशिएशन हो गया था t j कैप का। ठीक है भैया, अब आगे बताओ, आगे क्या बताएं भैया? इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 i कैप, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 j कैप। ठीक है भैया, तो क्या आ गया आपका वेलोसिटी वेक्टर? भैया वेलोसिटी वेक्टर जो आ गया आपके पास, वो आ गया 2 i कैप प्लस 6 j कैप। अरे भैया, 2 i कैप प्लस 6 j कैप आ गया। इसका मतलब पता है आपको? इसका मतलब पता है आपको स्पीड क्या आएगी? स्पीड मैग्नीट्यूड होती है, तो वो होगी √v x² प्लस vy²। और वो क्या होगी? √2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। और वो क्या होगी? √4 प्लस 36। और वो होगी √40 मीटर पर सेकेंड। समझ आया भैया आपको कुछ? समझ आ गया? कुछ समझ आ गया भैया? समझ आ गया? ये बात हो गई। लेकिन भैया वेलोसिटी आ गई, स्पीड आ गई, और क्या इंटरेस्टिंग है? इंटरेस्टिंग है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। भैया कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है। देखो, 2t i कैप प्लस 6t j कैप, इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट कैसे वैरी कर रहा? 2t। और वाई कोऑर्डिनेट कैसे वैरी कर रहा? भैया ये 2t लिखा हुआ है, ठीक है ना भैया? ये 2t लिखा हुआ है और ये 6t लिखा हुआ है। ठीक है भैया, तो ठीक है। आप बताओ। हाँ भैया, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी चाहिए थी। एक्स कोऑर्डिनेट वैरी कर रहा है 2t और वाई कोऑर्डिनेट वैरी कर रहा है 6t। अब यहाँ से गड़बड़ हो जाएगी भैया, यहाँ से तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ से अगर टी निकालूंगा तो वो आएगा x/2, और यहाँ से अगर टी निकालूंगा तो वो आएगा y/6। अब क्या करूं भैया? देखो, ये किसके बराबर है? मैंने कहा ठीक है। ये किसके बराबर है? मैंने कहा ठीक है। इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर है, तो भैया रख दे बराबर। x/2 = y/6। ठीक है भैया, अब ये देखो, चलो भैया अच्छे से करते हैं। 2 × y/6, तो ये हो जाएगा y/3। इसका मतलब इक्वेशन ऑफ ट्रिलेटरी क्या आ गई आपके पास? वो आ गई x = y/3। और इसका मतलब 3x = y। इसका मतलब 3x - y = 0। मतलब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चलेगा भैया, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखी हुई है। y = mx + c। y = mx + c स्ट्रेट लाइन है भैया, इसकी ट्रेजेक्ट्री। अंडरस्टूड? हमें पता चल गया ये कैसा चलेगा, हमें देखना भी नहीं पड़ा। और भैया आपको स्ट्रेट लाइन पूरा पढ़ाया था? हाँ जी भैया, तो इस स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर दीजिए फिर ग्राफ पे। हाँ जी भैया, तो हमारी क्वेश्चन ट्रेजेक्ट्री आई थी 3x = y। तो भैया 3x = y और y को उधर ले जाए तो 3x - y = 0। ऐसी इक्वेशन हमने 10th क्लास में स्ट्रेट लाइन की देखी थी भैया, जहाँ पे हमारे पास चैप्टर था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। वो कुछ ऐसे करके सॉल्व होता था, लेकिन वहां पे हमें पेयर्स मिलते थे स्ट्रेट लाइन के। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन मिल जाए, इसको ड्रॉ करना है। ड्रॉ कैसे करेंगे भैया? देखो, हमने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा था जब हमने फिजिक्स स्टार्ट करी थी कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y = mx + c की तरह दिख रही है। वैसे स्ट्रेट लाइन की और भी इक्वेशन थी, लेकिन ये इसकी तरह दिख रही है। तो भैया यहाँ पे ये जो टी था, ये क्या होता था? ये होता था वाई एक्सिस इंटरसेप्ट। ये होता था वाई एक्सिस इंटरसेप्ट, मतलब वाई एक्सिस में स्ट्रेट लाइन कितना ऊपर कितना नीचे है। ओके। और ये एम क्या होता था भैया? ये एम जो होता था, ये इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन का स्लोप होता था भैया। ओके, m = tan θ, समथिंग लाइक दिस भैया। अब बताओ भैया इक्वेशन को ड्रॉ कैसे करेंगे? तो भैया देखो, ये जो y = 3x आपके पास इक्वेशन आई है भैया, ये जो 3x = y है, इसको आपने लिख दिया y = 3x लिख सकते हो। तो भैया इसको आप लिख सकते हो y = 3x + 0। और इसको आप कंपेयर कर लीजिए y = mx + c के साथ। तो पता है भैया आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि ये जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आई है इस पार्टिकल की मोशन का, उसका सी वाई इंटरसेप्ट 0 है। इसका मतलब अगर ये आपके पास एक्स एक्सिस है,
भैया अगर ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये आपके पास वाई एक्सिस है भैया, ये आपके पास वाई एक्सिस है भैया और ये आपके पास एक्स एक्सिस है भैया, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये वाई में ना तो ऊपर से कहीं ना नीचे से कहीं बल्कि ओरिजिन से चलना शुरू करेगी, क्योंकि इसका वाई इंटरसेप्ट जीरो है। मतलब ना तो ये वाई में ऊपर से कहीं ना नीचे से स्टार्ट होगी, बिल्कुल ओरिजिन से स्टार्ट होगी। अब भैया ओरिजिन से ऐसे स्टार्ट होगी या भैया ओरिजिन से ऐसे स्टार्ट होगी, अब ये कैसे पता चलेगा? भैया देखो इसका स्लोप पॉजिटिव है, इसका स्लोप कैसा पॉजिटिव, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये ऐसे स्टार्ट होगी, क्योंकि भैया देखो यहाँ पर जो थीटा बनेगा उसका जो टेन थीटा होगा वो पॉजिटिव होगा। यहाँ के लिए टेन थीटा क्या होगा? पॉजिटिव। भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन थीटा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है भैया, और सेकंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है भैया। अगर यहाँ पे -3 होता तो स्ट्रेट लाइन ऐसी बन रही होती भैया, और क्योंकि +3 है तो स्ट्रेट लाइन ऐसी बन रही है भैया। अंडरस्टूड भैया? थोड़ा थोड़ा हमें समझ आ गया कि स्ट्रेट लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं। आगे क्वेश्चन करेंगे तो और मजा आएंगे, ठीक है? नोट कर लीजिए। तो ये पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव स्लोप वाई इंटरसेप्ट समझ आ गया ना? अगर भैया यहाँ पे +4 होता तो भैया ये यहाँ से चल रही होती, तो ये कैसे चल रही होती? ये स्ट्रेट लाइन चल रही होती ऐसे। समझ आ गया? पॉजिटिव स्लोप ऐसे, नेगेटिव स्लोप होता तो ऐसे। हाँ ठीक है। अपना रास्ता पलटेगा नहीं भैया, वो स्ट्रेट लाइन हाथ पे चल रहा है ना, तो वो बीच में नहीं अपना रास्ता नहीं करता। तो भैया इस केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा, यस। जब तब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है, स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी इक्वल हो जाती है अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो। अगर अलग हो तो अलग कैसे होती है? अगर ये रास्ता पलट कर ठीक है, ठीक है भाई, इंग्लिश कर दें फोर पे, ठीक है भैया। तो भैया बात कुछ ऐसी है, एक पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट टाइम के साथ कुछ ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे वैरी करता, अरे क्या बोल रहा हूँ मैं? एक पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट टाइम के साथ 5 sin 10t, ये 10t क्या है? ये थीटा है, साइन थीटा, साइन 10t, ठीक है भैया। इस तरीके से वैरी करता है। और वाई कोऑर्डिनेट कैसे वैरी करता है? वो वैरी करता है y इज इक्वल टू, वाई कोऑर्डिनेट कैसे वैरी करता है? वो वैरी करता है y इज इक्वल टू 5 × 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर थीटा क्या है? थीटा है 10t, मतलब भैया यहाँ पे थीटा वैरी कर रहा है बार बार। ओके भैया, तो फिर से पार्टिकल की वेलोसिटी, पार्टिकल की स्पीड और पार्टिकल की इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बताइए प्लीज। भैया बहुत सिंपल है, डिफरेंशिएट मारना और कुछ है। डिफरेंशिएट मारेंगे वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड हम निकाल दें। हाँ जी भैया, तो इस केस में पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट टाइम के साथ इस तरीके से वेरी कर रहा है और वाई कोऑर्डिनेट टाइम के साथ इस तरीके से वेरी कर रहा है। किस तरीके से वेरी कर रहा है भैया? 5 sin 10t मीटर। भैया ये 10t क्या है? ये थीटा है, जैसे साइन थीटा होता है वैसे ये साइन 10t लिखा हुआ है। ओके भैया, और वाई कोऑर्डिनेट 5 × 1 माइनस कोस थीटा, थीटा क्या है? 10t। ओके भैया, आपको क्या चाहिए? वेलोसिटी, स्पीड, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। भैया वेलोसिटी कैसे आएगी? डिफरेंशिएट मार देंगे इसकी पोजीशन वेक्टर को। पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे? हमें आता है भैया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। स्पीड क्या है? वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ओके भैया, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ठीक है भैया, टाइम से इंडिपेंडेंट एक्स और वाई में इक्वेशन बना दी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आ जाएगी। अगर आपको सब पता है तो प्लीज सॉल्व कीजिए। हाँ जी भैया, हो गया? सॉल्व करते हैं, चलिए भैया। हाँ जी भैया, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी चाहिए, उससे पहले वेलोसिटी और स्पीड चाहिए, तो भैया इसका पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे? इसका पोजीशन वेक्टर लिखेंगे भैया 5 sin 10t, मतलब साइन थीटा भैया। टेंशन नहीं लेनी भैया, इसको थीटा समझ लो ना, क्यों डर रहे हो? 1 - cos 10t, ये क्या? ये हो गया इसका पोजिशन है। आपको चाहिए इसका वेलोसिटी वेक्टर, तो वो होता है dr/dt। तो भैया डिफरेंशिएट कर देंगे पोजिशन वेक्टर को, क्या है इसमें? तो भैया देखिए, अब मैं बार बार लिखूं, बार बार लिखने से बेटर है भैया आप थोड़ा डायरेक्ट समझ लीजिए, है ना? अब आपको समझ आ गया होगा, तो कैसे करें भैया? भैया देखो, ये d/dt 5 कॉन्स्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, d/dt चला जाएगा साइन 10t के पास, ठीक है भैया? साइन 10t मतलब साइन थीटा भैया, और कुछ नहीं, साइन थीटा आई क्या। और भैया देखो, ये जो 5 है ये कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा,
और जो डी बाई डी टी है वो किसके पास चला जाएगा, 1 - कॉस थीटा। थीटा क्या है, टेन टी है। आप टेन टी बोलोगे तो डर जाओगे, मैं थीटा बोलता हूँ तो मेरा दिमाग नहीं डरता। मेरे दिमाग को पता है कि ये तो थीटा ही है। और मेरे दिमाग को पता है साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसको पता है कॉस थीटा होता है। तो उसने कहा ठीक है, कॉस साइन टेन टी लिखा था, कॉस टेन टी होता है। लेकिन फिर मैंने अपने दिमाग से कहा बेटा ठीक है तुम ज्यादा होशियार हो, लेकिन याद रखो ये थीटा है नहीं, ये टेन टी है। तो उसने कहा तो मैंने कहा इस टेन टी का दोबारा से डिफरेंशिएशन कर दो। उसने कहा कोई बात नहीं। जब किसी चीज मतलब थीटा की जगह या एक्स की जगह कोई और चीज लिखी होती है और आप उसको थीटा या एक्स मान के डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो जो चीज लिखी होती है आपको उसे दोबारा से डिफरेंशिएट करना होता है अपनी मिस्टेक को सही करने के लिए। ठीक है भैया, दोबारा से समझाओ भैया, समझ में नहीं आया, ओके। तो ये फाइव तो कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ गया। तो डी बाई डी टी गया वन के साथ, ओके। और भैया ये गया माइनस, डी बाई डी टी किसके साथ चला गया, कोस टेन टी के साथ। किसके साथ चला गया, कॉस टेन टी नहीं, कॉस टेन टी नहीं, कॉस थीटा के साथ गया, ओके। कॉस थीटा के साथ चला गया तो ये आ गया जे क्या, ओके। तो भैया देखो यहाँ पे आ गया फाइव कॉस टेन टी। और भैया टेन कॉन्स्टेंट था, वो बाहर आ गया, मल्टीप्लीकेशन में आएगा ना भैया, ये सब मल्टीप्लीकेशन में चल रहे हैं। और टी का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे भैया, वन आएगा। ठीक है, हमें समझ आता है भैया, आगे बताओ। भैया कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, ओके भैया। cos थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस के साइन थीटा, माइनस के साइन थीटा। फिर हमें याद आया, ओ नो, यहाँ पे थीटा की जगह तो कुछ और लिखा हुआ था। हमने कहा क्या लिखा हुआ था, आपने कहा टेन टी, तो मैंने कहा उसका दोबारा से डिफरेंशिएट कर दो। आपने कहा ठीक है, हो गया बस। समझ आ रहा है, ओके भैया समझ आ रहा है। ठीक है, समझ आ रहा है, चलिए। तो भैया ये हो गया फाइव टेन का फिफ्टी, फिफ्टी। ये हो गया भैया फिफ्टी कॉस टेन टी, ये हो गया भैया फिफ्टी कॉस टेन टी। और प्लस फाइव, भैया जीरो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भैया, यहाँ पे आ जाएगा प्लस साइन टेन टी इंटू, भैया टेन टी का डिफरेंशिएशन करोगे फिर से वही आएगा टेन इंटू वन। ठीक है भैया, समझ आ गया, समझ आ गया। अब भैया ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फिफ्टी कॉस टेन टी। और भैया प्लस ये हो जाएगा देखो भैया, टेन साइन टेन टी, टेन साइन टेन टी को जब फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिफ्टी साइन टेन टी। भैया ये आपके आई कैप जे आप कहाँ गए, अरे भैया यही चल रहे साथ में, बस आपको दिखे नहीं। ये देखो हर जगह लिखे हुए तो है, आपको दिखते ही नहीं, ये देखो हर जगह लिखे हुए थे। ठीक है भैया, ठीक है। तो ये आ गया आपका वेलोसिटी वेक्टर, ये आ गया आपका वेलोसिटी वेक्टर। हमें चाहिए स्पीड, तो कोई बात नहीं भैया, स्पीड क्या होती है, अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी के स्क्वायर। तो भैया देखो वी एक्स ये लिखा हुआ, अब भैया वी वाई ये लिखा हुआ, इसका स्क्वायर ही तो करना है, तो कर देंगे भैया। तो भैया फिफ्टी कॉस टेन टी का स्क्वायर करेंगे भैया, और प्लस फिफ्टी भैया वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, वो चला रहा हूँ मैं, समझ आ गया। हाँ जी, समझ आ गया, आगे बताओ। तो भैया देखो, क्या देखो, भैया देखो फिफ्टी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, नौ, फिफ्टी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2500। अब भैया कॉस टेन टी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर टेन टी, ओके भैया। और प्लस फिफ्टी का स्क्वायर अगेन क्या हो जाएगा, 2500, 2500। और साइन टेन टी का साइन स्क्वायर टेन टी। ठीक है भैया, सब ठीक है। अब आंसर तो आया नहीं, अरे यार, ये जो 2500 है, ये जो 2500 आपके पास आया है, इसको आप कॉमन ले लीजिए, ओके ये कॉमन आ जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा कोस स्क्वायर टेन टी प्लस साइन स्क्वायर टेन टी। अच्छा भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन। भैया ये तो हमने कब पढ़ा था, हमने पढ़ा था ये टेंथ क्लास में, जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे। तो हमने ये पढ़ा था कि अंडर रूट, क्या अंडर रूट, अरे भैया स्पीड, स्पीड निकाल रहे हैं ना आप, वो आएगा 2500 इंटू, आप दोबारा से लिख दीजिए भैया हमारे लिए अच्छे से, ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। ओके, तो भैया ये cos स्क्वायर टेन टी प्लस साइन स्क्वायर टेन टी था, उसको आपने साइन स्क्वायर टेन टी प्लस cos स्क्वायर टेन टी लिख दिया, कोई बात नहीं। अब भैया हमें बताया कि साइन स्क्वायर थीटा, एज वी नो, बिकॉज हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, वन होता है, ओके भैया। क्योंकि हमें ये पता है, तो यहाँ से हमें ये पता है कि साइन स्क्वायर टेन टी प्लस cos स्क्वायर टेन टी भी क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा भैया। तो भैया जो आपके पास स्पीड आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी अंडर रूट 2500 इंटू वन, ओके भैया, 2500 इंटू
1, तो ये आएगी अंडर रूट 2500। तो भैया इस 2500 को रूट से बाहर कैसे निकालोगे आप? मैंने कहा भैया ये होता है 50 × 50। आपने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है भैया, 50 का स्क्वायर करके तो आया था ये। तो स्पीड कितनी आ गई आपके पास? 50 मीटर पर सेकेंड। ओके, समझ आ गया? हाँ जी भैया समझ आ गया। स्पीड आपकी कैसी आई? कांस्टेंट आई भैया। ओके, तो प्लीज नोट इट डाउन। हो गया ना? ओके भैया। हाँ जी भैया, तो नोट हो गया। अब हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब मजा आएगा भैया। तुम बड़ा टी को सेपरेट करते थे ना, अब थीटा में से टी को सेपरेट करके दिखाओ। हाँ जी भैया, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री चाहिए, कुछ नहीं भैया, ये देखो ना। क्या देखो? अरे भैया एक्स इक्वल्स टू 5 sin 10t लिखा हुआ है, हाँ। और y इज इक्वल टू 5 × 1 - cos 10t लिखा हुआ है जी। तो भैया आपको एक्स और वाई में क्वेश्चन चाहिए जी। तो भैया आप यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। ओके, तो भैया ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 sin² 10t। समझ आ गया? जी समझ आ गया। कैसे आया ये? अरे भैया मैंने यहाँ एक्स का स्क्वायर कर दिया था, और फिर मैंने इधर भी क्या कर दिया था? 5 sin 10t का स्क्वायर कर दिया था, तो ये आ गया था। हाँ आ गया था। अब आप भैया यहाँ से क्या करो, क्या करो, यहाँ से आप sin² 10t को सेपरेट कर लो। sin² 10t को क्या कर लो? सेपरेट, तो वो आएगा x² अपॉन 25। वो आएगा x² अपॉन 25। तो भैया ये जो sin² 10t है, ये आपके पास आया x² अपॉन 25। और इसको आप बोल दीजिए इक्वेशन 1। अब हाँ जी भैया, यहाँ से अगर आप इस 1 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस के cos 10t। ठीक है भैया? या फिर आप इसको और करके लिख सकते हैं क्या? आप इसको लिख सकते हैं माइनस के cos 10t इक्वल्स किसके है? ये इक्वल है y/5 -1 के। या फिर आप इसको लिख दीजिए y -5/5 के। ठीक है जी, एलसीएम लीजिए मैंने। तो माइनस के cos 10t इक्वल आया आपका y -5/5 के। अगर आप यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, क्या कर दें? स्क्वायरिंग बोथ साइड, मतलब आप इधर भी स्क्वायर कर दें और इधर भी स्क्वायर कर दें, तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा भैया cos² 10t, और ये हो जाएगा y-5 का होल स्क्वायर अपॉन 25। ठीक है भैया? ये आ गई आपकी इक्वेशन 2। ये आ गई आपकी इक्वेशन 2। अब भैया इक्वेशन फर्स्ट और टू पे ऐड कर दीजिए। ओके, तो भैया लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड होगा, और राइट हैंड साइड वाला पार्ट राइट हैंड साइड के साथ ऐड होगा। तो हाँ जी भैया, sin² 10t के साथ कौन ऐड होगा? cos² 10t, क्योंकि दोनों लेफ्ट हैंड साइड में लिखे हुए। और x² अपॉन 25 के साथ ऐड कौन होगा? y-5 का होल स्क्वायर अपॉन 25। भैया अगेन sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? ये होता है 1। और भैया यहाँ पे एलसीएम क्या आ गया? 25। और भैया ये क्या हो गया? x² प्लस y-5 का स्क्वायर। अब भैया 25 इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x² प्लस y-5 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा भैया? x² प्लस y-5 का स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25 बन जा 25। तो भैया ये आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ये आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। लेकिन ये जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है किसकी तरह दिख रही है? ये x-h का होल स्क्वायर प्लस y-k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r² की तरह दिख रही है। दिख रही है भैया? हाँ। कैसे दिख रही है भैया? भैया इस x को आप लिख दीजिए x-0 का होल स्क्वायर। x को आप क्या लिख देंगे भैया? x-0 का होल स्क्वायर। अब दिख रही है? हाँ जी भैया अब दिख रही है। तो भैया ये इक्वेशन इसकी तरह दिख रही है, और ये किसकी इक्वेशन है? ये इक्वेशन होती है भैया सर्कल की। हमने पढ़ा था पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन। ये एक सर्कल की इक्वेशन है, जिस सर्कल का सेंटर क्या होता है? सर्कल का सेंटर होता है h, k, और रेडियस क्या होती है? भैया ये सब हम मैथ्स में भी पढ़ेंगे 11th क्लास में, पता है आपको?
हाँ, तो भैया देखो, आर का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, रेडियस है 5 मीटर, सेंटर है एच कोमा के। एच क्या है? 0, और के क्या है? 5। सेंटर है 0,5 ना। देखो ना, यहाँ भी माइनस है, वहां भी माइनस है। 0,5। हाँ जी भैया, इस सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं आप? जी, ये सर्कल है भैया, 0,5 सेंटर है इसका। इसका मतलब इसकी रेडियस 5 मीटर है। ये सर्कल ड्रॉ कर देंगे भैया। जी, तो भैया इस सर्कल की रेडियस है 5 मीटर। ये है इस पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी। ये है भैया इस पार्टिकल का मोशन। ऐसे मोशन कर रहा है ये पार्टिकल, 0,5 रेडियस सेंटर वाले, 5 मीटर रेडियस वाले सर्कल पे मोशन कर रहा है। इक्वेशन ये लिखी हुई है, ट्रेजेक्ट्री। समझ में आ गया भैया? मजा आ गया? नोट कर लीजिए। आप कर लीजिए नोट। ठीक है जी, हो गया नोट डाउन। हाँ जी, तो आई होप आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री समझ आई होगी। अगर आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री समझ आई है, तो मेरे लिए एक छोटा सा क्वेश्चन वो कर दीजिए, है ना? क्या ही करना है भैया उसमें, कर देंगे। कि अगर किसी पार्टिकल का पोजिशन, सॉरी, वेलोसिटी वेक्टर भैया, किसी पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर 40 i कैप, किसी पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर 40 i कैप प्लस 30 - 10 t जे कैप कुछ इस तरीके से वेरी करता है। ठीक है भैया, टाइम के साथ किसी पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर कुछ इस तरीके से वेरी कर रहा है। ओके, तो और मैं आपको बता दूं कि एट t = 0, एट t = 0, जो पार्टिकल है हमारा, पार्टिकल पार्टिकल इज एट ओरिजिन। t = 0 पे हमारा पार्टिकल ओरिजिन पे खड़ा है या नहीं खड़ा है, वो तो आप बताएंगे कि वो रुका हुआ है या चल रहा है। क्योंकि भैया देखो, उसकी वेलोसिटी किसी भी मूवमेंट पे आप यहाँ से पता कर सकते हो। t = 0 पे पता करनी है तो t0 रख देना, आपको पता लग जाएगा कि वो चल रहा था कि रुका हुआ था, लेकिन पोजीशन बता दी कि 0,0 पे खड़ा था। तो आप मुझे उसकी एवरेज स्पीड बता दीजिए 3 सेकंड में, उसकी एवरेज वेलोसिटी बता दीजिए 3 सेकंड में, और उसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बता दीजिए। तो आप मुझे क्या बताएंगे? आप मुझे बताएंगे एवरेज स्पीड। व्हाट डू यू टेल मी? एवरेज स्पीड। आप मुझे बताएंगे उसकी एवरेज वेलोसिटी। भैया वो तो बहुत इजी है, वो सब तो हमने खेल दिया। एवरेज वेलोसिटी बता दीजिए, और आप हमें बता दीजिए पार्टिकल की इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बता दीजिए भैया, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। और कितने समय के लिए बतानी है भैया? फॉर 3 सेकेंड्स। फॉर एवरेज, आई डोंट नो, at any moment t you can determine its velocity using this expression. Put t equals to 0, put t equals to 0 here, and there you will get to know whether the velocity at t equals to 0 is 0 or something. If 0, then particle is at rest. If have some significant value, then particle will be moving with that speed. I hope you got understood. Okay, then please determine. अबे ये क्या हो गया? अच्छा, बाद में है ना? क्या करते हैं भैया? देखो भैया, वेलोसिटी वेक्टर ये लिखा हुआ है किसी भी मूवमेंट पे। तो भैया एट t = 3 सेकंड पे क्या हो जाएगा भैया? एट t = 3 सेकंड पे भैया जो वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा 40 i कैप प्लस 30 - 10 ई की जगह क्या रख देंगे भैया? 3 सेकंड। ई की जगह क्या रख देंगे भैया? 3 सेकंड, जे कैप। तो भैया किसी भी एट t = 3 सेकंड पे हमारे पास जो वेलोसिटी वेक्टर होगा पार्टिकल का, वो क्या होगा? 30 - 30,
मतलब वो होगा 40 आई कैप, मतलब टी इक्वल टू 3 सेकंड में पार्टिकल एक्स एक्सिस में चल रहा होगा 40 मीटर पर सेकंड से। ये बात ठीक है भैया। और आपको क्या चाहिए भैया, इसकी स्पीड चाहिए। आपको क्या चाहिए भैया, इसकी स्पीड। तो स्पीड, एवरेज स्पीड एट टी इक्वल टू 3 सेकंड। तो भैया इसका मैग्नीट्यूड एट टी इक्वल टू 3 सेकंड पे वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही क्या होगा, एवरेज स्पीड। तो भैया एवरेज स्पीड क्या होती है, आई कैप का स्क्वायर प्लस जे कैप का स्क्वायर प्लस ए कैप का स्क्वायर। आगे क्या हो गया भैया, अंडर रूट 1600। तो भैया ये क्या हो गया, इसको लिख दिया भैया हमने 16 into 100। इसको लिख दिया भैया हमने, क्या लिख दिया, 4 into 10। और भैया हमारी स्पीड क्या आ गई, एट थ्री, ये आ गई 40 मीटर पर सेकेंड। ओके भैया, ओके। अब भैया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कैसे निकालते हैं, भैया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कैसे निकालते हैं। उसके लिए आपको चाहिए पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर। उसके लिए आपको क्या चाहिए, पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर। अब वो कैसे आएगा, पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर कैसे आएगा भैया ये बताओ। तो मैंने कहा ये देखो, अगर पोजीशन वेक्टर होता है फंक्शन ऑफ टाइम, तो उसको डिफ्रेंशिएट करने से क्या आता है भैया, उसको डिफ्रेंशिएट करने से आता है वेलोसिटी वेक्टर, फंक्शन ऑफ टाइम। और उसको डिफ्रेंशिएट करने से क्या आता है भैया, उसको डिफ्रेंशिएट करने से आता है भैया एक्सेलरेशन वेक्टर, फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है भैया। और भैया हमें वेलोसिटी वेक्टर पहले से ही दे रखा है और हमें चाहिए पोजीशन वेक्टर, मतलब उल्टा जाना पड़ेगा। उल्टा कैसे जाएंगे भैया, भैया एक्सेलरेशन वेक्टर को अगर आप इंटीग्रेट कर देंगे तो वो आ जाएगा वेलोसिटी वेक्टर, और वेलोसिटी वेक्टर को अगर आप इंटीग्रेट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा पोजीशन वेक्टर। ठीक है भैया। तो वेलोसिटी वेक्टर दे रखा है, देखो वो फंक्शन है टाइम का, आपको पोजीशन वेक्टर चाहिए तो क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। तो भैया देखो, वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है, वो होता है डी आर बाई डी टी। भैया कल तक तो आप डी एस बाई डी टी कहते थे। अरे भैया पोजीशन को आप आर एस एक्स डी कुछ भी बोल दो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना भैया। तो भैया देखो, अगर ये होता है तो डी आर वेक्टर क्या होगा फिर, डी आर वेक्टर होगा इंटीग्रेट वी डी टी। ठीक है भैया, कहाँ से कहाँ तक, T1 से T2 तक। ओके भैया, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे और पोजीशन वेक्टर आ जाएगा, प्लीज बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है भैया, चलिए देखते हैं कैसे देखते हैं भैया। यहाँ पे आप ये लिख दीजिए कि भैया अगर पोजीशन वेक्टर निकालना है तो वेलोसिटी वेक्टर को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो भैया देखो, ध्यान दीजिए, आपके पास वेलोसिटी वेक्टर क्या है, मैंने कहा वो है 40 i कैप प्लस 30 - 10 t जे कैप डी टी। ओके जी, ओके भैया। अब भैया देखो क्या करें, ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है भैया, ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है। देखिए इंटीग्रेशन का साइन क्या होता है, इंटीग्रेशन का साइन होता है ये ब्रैकेट में आपका एक्सप्रेशन और डी टी। तो अब ये इंटीग्रल का साइन पूरे के पास जाएगा, इसके पास भी और इसके पास भी। कैसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा भैया, ये जाएगा इंटीग्रल 40 i कैप dt प्लस इंटीग्रल 30 - 10 t a कैप dt। भैया आपको पता है इंटीग्रेशन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन पे काम नहीं करता, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे काम करती है। तो 40 कांस्टेंट है, तो 40 को बाहर निकाल देंगे, तो 40 आ जाएगा बाहर। अंदर क्या बचेगा भैया, 40 को 40 into 1 लिख दीजिए, अंदर बचेगा 1 आई कैप dt प्लस। भैया देखो अब यहाँ पे भी ये इंटीग्रेट फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो भैया इसके साथ कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, 30 बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा 1 जे कैप dt। और भैया -10 बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा टी जे कैप dt। क्या यहाँ तक आपके समझ आया, क्या यहाँ तक आपके समझ आया। अगर आपको ऐसे एक साथ इंटीग्रेट करने में दिक्कत आती है ना, तो फिर आप एक्स और वाई अलग अलग सेपरेट करके भी कर सकते हैं कि भैया एक बार एक्स वाले के लिए कर लिया फिर वाई वाले के लिए कर लिया, दोनों को जोड़ दिया। नहीं आया समझ, नहीं आया। देखो भैया ये इंटीग्रेशन का साइन एक बार 40 के साथ गया, 30 के साथ गया, 10 के साथ। 40 कॉन्स्टेंट था बाहर, 30 कॉन्स्टेंट था बाहर, -10 कॉन्स्टेंट था बाहर। समझ आ गया भैया। अब बताओ भैया फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन का, फॉर्मूला ये होता है कि इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स का फॉर्मूला होता है एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1। अब भैया यहाँ तो टी चल रहा, तो भैया तुम टी कर दो, क्या दिक्कत है। लो भैया, लो टी का फॉर्मूला आ गया। अब भैया कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है भैया,
कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है। अरे भैया, इनडेफिनेट है तो प्लस से लिखेंगे, और डेफिनेट हुआ तो इंटीग्रल कांस्टेंट नहीं आएगा। तो ये तो थे फॉर्मूले, है ना। हमारे पास तो यहाँ पे लिमिट्स हैं, तो हम उसके साथ खेलेंगे लेकिन बाद में। हाँ भैया। तो हाँ जी भैया, तो डी आर वेक्टर क्या आएगा बताएंगे कोई मेरे को? भैया यहाँ पे आएगा 40 टी आई कैप प्लस 30 टी जे कैप प्लस, सॉरी, माइनस 10। भैया आपने टी का तो बताया नहीं। भैया टी का क्या हो जाएगा? टी का हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 जे कैप। समझ आया? नहीं आया? भैया देखो, वन कांस्टेंट का क्या होता है? टी। ओके। वन कांस्टेंट का क्या होता है? टी। ओके। भैया टी का क्या हो जाएगा? एक्स की पावर एन का क्या होता है? टी की पावर एन का टी की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो टी की पावर वन का क्या हो जाएगा? टी की पावर वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन। तो टी की पावर वन प्लस वन टू, और वन प्लस वन टू। अब भैया, टू वन जा टू, टू फाइव जा 10। तो भैया डी आर वेक्टर क्या आ गया आपके पास? वो आ गया 40 टी आई कैप प्लस 30 टी जे कैप माइनस 5 टी स्क्वायर जे कैप। अरे भैया इसको ढंग से लिख दो ना। ओके, ढंग से लिख दे। भैया देखो, ये भी जे कैप और ये भी जे कैप, तो ये ऐसे आ जाएगा। ये आ गया आपके पास डी आर वेक्टर। ठीक है भैया, ये क्या आ गया आपके पास? डी आर वेक्टर। किसी भी मोमेंट पे, किसी भी इंस्टेंट टी पे पार्टिकल की पोजीशन कुछ इस तरीके से बदल रही है। ठीक है, तो अगर आपको डी आर वेक्टर निकालना आ गया तो इतना नोट कीजिए, एंड देन वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अभी रखेंगे। वेट अ मिनट। नो, मैं पार्टिकल की इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालो किस जनरल फॉर्म, एट एनी इंस्टेंट टी। ये क्या है? एट एनी इंस्टेंट टी। वो तो लिमिट्स तब रखूंगा जब मैं 0 से 3 सेकंड के बीच में ही बात करूं, लेकिन मैं किसी भी इंस्टेंट टी की बात करूं। ठीक है, तो इसलिए लिमिट्स पुट नहीं है। चलिए नोट कर लीजिए। हाँ जी भैया, आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी चाहिए थी तो भैया, आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी चाहिए थी तो ये बताइए, पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट वो है भैया 40 टी, 40 टी मीटर पर सेकंड। भैया एक्स कोऑर्डिनेट लिख दिया ना, तो आप समझिए। प्लस का है तो प्लस आई कैप, और माइनस का होता है तो माइनस आई कैप। और वाई कोऑर्डिनेट कैसा है? भैया ये वेक्टर कैसे लगा रहे हो आप? हाँ। अरे भैया सॉरी सर, अरे लगा भी सकते हो, टेंशन क्यों ले रहे हो भैया? चलो, कैसे लगा सकते हो? अरे भैया वो एक्स एक्स कोऑर्डिनेट का पोजीशन वेक्टर बता रहा है, और वो वाई कोऑर्डिनेट का। ओके। ओके। हाँ जी भैया, अब इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कैसे निकालते थे? कैसे भी करके टाइम को सेपरेट कर दीजिए। एक ऐसी इक्वेशन चाहिए आपको एक्स और वाई में जिसमें टाइम ना हो। तो भैया देखो, इस इक्वेशन से अगर मैं टी की वैल्यू निकालूं तो क्या मिलती है? वो मिलती है एक्स अपॉन 40। टी की वैल्यू क्या मिलती है? एक्स अपॉन 40। अब अगर ये टी की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में रख दूं, तो ये वाई वाली इक्वेशन कैसी हो जाएगी? ये हो जाएगी 30, टाइम की जगह आपने क्या रख दिया? एक्स अपॉन 40, और -5, टाइम की जगह आपने क्या रख दिया? एक्स अपॉन 40 का स्क्वायर। ठीक है भैया। अब वाई इज इक्वल टू 3x अपॉन 4 -5x² अपॉन 1600। 5 1 5, 5 3 15, 5 2 10। तो भैया ये इक्वेशन क्या आ जाएगी? वाई इज इक्वल टू 3x अपॉन 4 -x² अपॉन 320। ठीक है भैया, अब ये इक्वेशन जो है भैया, ये एक्स और वाई में इक्वेशन है, और ये टाइम से इंडिपेंडेंट। ये इक्वेशन इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम टी, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम टी। और यही है आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। समझ आ गया भैया? क्या होती है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी? एक्स और वाई में ऐसी इक्वेशन जो टाइम से इंडिपेंडेंट हो। कैसे पता चलेगा आपको? भैया ये आपके पास पोजिशन वेक्टर है, इसमें ये क्या है? ये पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट बता रहा है। ये क्या है? पार्टिकल का एक्स वाई कोऑर्डिनेट बता रहा है। एक्स कोऑर्डिनेट ये बता रहा है, वाई कोऑर्डिनेट ये बता रहा है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब कैसे भी करो, टाइम को सेपरेट करो। तो भैया ऐसे हो गया इजीली। ठीक है, करो ना।